हेलो नमस्कार MR7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज सब इंस्पेक्टर के लिए जो हिंदी की क्लास में आज हम बात करेंगे वर्णमाला के बारे में, यानी हिंदी वर्णमाला के लिए। वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों की जो व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहा जाता है, या वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। इनकी जो संख्या है वर्णमाला में, जो वर्णों की संख्या है वो बढ़कर हो चुकी है 53 यानी 53। केंद्र सरकार जो हिंदी निदेशालय है दिल्ली में है, उसने एक नया शब्द जोड़ा है, जिनको अब जो संख्या बढ़कर हो चुकी है 53 हो चुकी है। तो वर्णमाला किसे कहा जाएगा? वर्णों के वर्णों के व्यवस्थित व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहा जाता है। और वर्णमाला किसको कहा जाता है? वर्णों के क्रमबद्ध समूह है, उसको भी क्या है? वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला कहलाता है। अगर इसमें वर्णमाला में वर्णों की संख्या की बात की जाए तो वो हो चुकी है 53। वर्णमाला वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 53। इसकी जो वर्णों की संख्या है वर्णमाला में, उस बढ़ाने या घटाने का काम किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा। और वो जो 53वां वर्ड है, वो कौन सा वर्ड जोड़ा गया है, अभी बात करते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय निदेशालय के द्वारा नया वर्ण जोड़ा गया। और वो वर्ण कौन सा है? वो है ये वाला। इसका जो मतलब है वो होता है इंग्लिश में एल ए। इसको क्या बोला गया है? विशिष्ट व्यंजन बोला गया है। विशिष्ट व्यंजन, विशिष्ट व्यंजन के रूप में ये हमारी वर्णमाला में जोड़ा गया है। जो ये नया वर्ड है, उसका प्रयोग कहाँ पर होता है? गढ़वाली में, हरियाणवी में, कुमायूं में, मराठी में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, मलयालम में। यानी ये जो नया वर्ड जोड़ा गया है, इसका जो उपयोग या प्रयोग है वो कहाँ पर है? नए वर्ण का प्रयोग किस, और वो वर्ण कौन सा है? इसका मतलब होता है एल। इसका जो प्रयोग है वो कहाँ पर होता है? हरियाणवी में, हरियाणवी, गढ़वाली, कुमायूनी, मराठी, मराठी भाषा में इसका उपयोग होता है। तेलुगु में होता है, तमिल में होता है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम।
मलयालम में होता है। अब वर्णमाला में बात करें, वर्ण वर्ण किसे कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है जिसके खंड अर्थात टुकड़े ना किए जा सकें, यानी वर्णों का जो लिखित रूप है उसी को ही क्या बोला जाता है? वर्ण बोला जाता है। वर्ण किसको कहा जाएगा? जिसके जिसके खंड अर्थात क्या ना टुकड़े ना किए जा सकें, टुकड़े ना किए जा सकें। एग्जाम्पल के तौर पर लिखें, जैसे कि का, खा, गा, घा, ये क्या है? ये है हमारे वर्ण। जैसे हमने लिख दिया कमल, ये क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा। इसके क्या है? टुकड़े कर सकते हैं, क को अलग कर सकते हैं, माँ को अलग और लहर को अलग, यानी इसके शब्द के टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन जो वर्ण है उसके हम क्या नहीं कर सकते? टुकड़े नहीं कर सकते। अब बात करेंगे ध्वनि की। ध्वनि किसे कहा जाता है? ध्वनि कहा जाता है जो वर्ण है, प्रत्येक वर्ण में जो आवाज होती है, जो दूसरे से क्या होती है? अलग होती है। जैसे कि का की अलग आवाज है, खा की अलग आवाज है, इसी को क्या है? उस शब्द की या उस वर्ण की आवाज कहा जाता है, या ध्वनि कहा जाता है। प्रत्येक वर्ण में जो आवाज होती है, जो क्या है? दूसरे वर्ण से अलग होती है, जो कि दूसरे वर्ण से अलग होती है। जैसे आ, ई, उ, उ, का, खा, गा, घा, चा, छा आदि। इनकी जो आवाज होती है उसी को बोला जाता है ध्वनि। अब बात करें अक्षर। अक्षर क्या होता है? वर्णों का जो मौखिक स्वरूप है, अर्थात जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो वो क्या है? अक्षर कहलाते हैं, जिसको जिसको ना तो कम किया जा सकता है और ना ही क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं उसको। अक्षर वर्णों का मौखिक रूप, अर्थात जब वर्णों का उच्चारण करते हैं तो ये अक्षर अक्षर कहलाते हैं। जिसको क्या है? ना तो कम कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, जिनको कम या नष्ट न किया जा सके। अब बात करें हम अगला लिपि चिन्ह के बारे में। लिपि चिन्ह यानी प्रत्येक वर्ण की एक निश्चित यानी संकेत होता है, यानी उसको किस प्रकार से डिजाइन करना है, किस प्रकार से लिखना है, उसी को क्या है? लिपि चिन्ह कहा जाता है। जैसे कि ये है का, तो ये का आ का क्या हो गया? है इसका लिपि चिन्ह हो गया, इसी को कहा जाता है लिपि चिन्ह।
प्रत्येक वर्ण का एक निश्चित निश्चित क्या होता है? चिन्ह होता है। चिन्ह का मतलब होता है संकेत, यानी संकेत होता है, जिसे क्या कहा जाता है? लिपि चिन्ह कहा जाता है, जिसे लिपि चिन्ह कहा जाता है। जैसे आ हो गया, का हो गया, छा हो गया, मा हो गया आदि। ये क्या है? इनके लिपि चिन्ह हो गए। अब बात करें भाषा या वाक्य की जो सबसे लघुत्तम सूक्ष्म या निम्नतम इकाई होती है, उसे बोला जाता है ध्वनि। और वाक्य भाषा की जो लघुत्तम मौखिक इकाई होती है, वो होती है अक्षर। और यह भाषा या वाक्य की सबसे छोटी लिखित इकाई किसको कहा जाता है? वर्ण को। इस प्रकार से क्या है, आपको उसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको इस प्रकार से बताना। तो सबसे पहला होगा, यानी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न किस प्रकार से होंगे? कि भाषा या वाक्य की लघुत्तम लघुत्तम बोल सकता है, या सूक्ष्मतम बोल सकता है, निम्नतम इकाई बोल सकता है। सूक्ष्मतम या बोल सकता है निम्नतम निम्नतम इकाई इकाई किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है ध्वनि को। और अगला है वाक्य भाषा की वाक्य या भाषा की लघुत्तम मौखिक इकाई इकाई क्या होती है? वो होती है अक्षर, यानी जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो, अक्षर। अगला है तीसरा। तीसरा किस प्रकार से होगा? भाषा या वाक्य की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है? वो होती है वर्ण। भाषा या वाक्य या भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई इकाई क्या होती है? वर्ण। और वाक्य भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई वो होता है शब्द। वाक्य या भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या होती है? शब्द। और भाषा की सबसे बड़ी या दीर्घतम या विशालतम इकाई उसे बोला जाता है वाक्य। पांचवा है भाषा की सबसे बड़ी या कह सकते हैं दीर्घतम या विशालतम इकाई जो होती है, विशालतम इकाई इकाई क्या होती है? वाक्य। तो इस प्रकार से क्या है, आपको परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको इस प्रकार से उत्तर देना, यानी
वाक्य या भाषा की लघुत्तम या सूक्ष्म इकाई क्या होती है? ध्वनि। और मौखिक इकाई होती है लघुत्तम या मौखिक इकाई अक्षर। और सबसे छोटी जो लिखित इकाई होती है वो होती है वर्ण। और लघुत्तम सार्थक इकाई क्या होती है? शब्द। और सबसे बड़ी दीर्घतम इकाई होती है वाक्य। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगला है, अब इनको क्या है, हमको जो ध्वनि वर्ण अक्षर शब्दांश शब्द पद या पदबंध जो होते हैं इनको हमें एक किस में लिखना है? आरोही क्रम में, यानी एक प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि आरोही या अवरोही क्रम में लिखो। जैसे कि सबसे छोटी होती है ध्वनि, ध्वनि से बड़ी होती है वर्ण, वर्ण से बड़ी होती है अक्षर, अक्षर से बड़ा होता है शब्दांश, शब्दांश, और शब्दांश से बड़ा होता है शब्द, और शब्द से बड़ा होता है पद, और पद से बड़ा होता है पदबंध। तो आपको इस प्रकार में क्या पूछ लेगा परीक्षा में? किस प्रकार से पूछेगा परीक्षा में? आपको कोई भी क्या है इनमें से दे दिए जाएंगे, दो ध्वनि वर्ण या शब्द या पदांश। तो इनको क्या है, आपको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में या घटते हुए क्रम में या उनको व्यवस्थित करवाएगा। परीक्षा में किस प्रकार से पूछेगा? पूछेगा कि इनको आरोही आरोही या अवरोही क्रम में, या कह सकता है बढ़ता क्रम या घटता क्रम, घटता क्रम में व्यवस्थित व्यवस्थित करो। तो सबसे छोटी जो इकाई होती है ध्वनि होती है, ध्वनि के बाद वर्ण होती है, वर्ण के बाद अक्षर होती है, अक्षर के बाद शब्दांश होता है, शब्दांश के बाद शब्द होता है, शब्दांश के बाद पद होता है, पद के बाद होता है पदबंध। जिन्हें क्या है, जैसे पदबंध में क्या हो जाती है? पुस्तक हो जाती है। और पद में आ जाएगा, जैसे कह सकते हैं पद में आ जाएगा अध्याय, अध्याय किस में होते हैं? बुक में, बुक को क्या बोला जाता है? पुस्तक। तो ये आ जाएंगे हमारे पदबंध में। तो अब बात करेंगे वर्ण के भेद के बारे में। वर्ण के भेद, वर्ण के भेद की बात करें तो जो मूल जो भेद थे वो तो थे हमारे तीन, यानी प्रारंभ में कितने भेद थे? मूल वर्ण के भेद, भेद वो कौन थे? कितने थे? तीन। और वो कौन कौन से थे? लघु हास्य स्वरवर्ण, दीर्घ स्वरवर्ण और लुप्त स्वरवर्ण। ये तो होते हैं स्वरवर्ण भेद। लेकिन जो वर्ण के जो मूल भेद थे वो थे स्वरवर्ण, व्यंजन और अयोगवाह। कौन कौन से थे? स्वर, स्वरवर्ण। स्वरवर्ण में कौन कौन से आते हैं? आ, आ, ई, उ आदि, ये आते हैं स्वर्णवर्ण। दूसरे होते हैं व्यंजन, व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण कौन से होते हैं? का खा गा, का खा गा आदि।
और तीसरे जो वर्ण होते हैं वो होते हैं अयोगवाह। अयोगवाह। अयोगवाह कौन कौन से होते हैं? अं और बड़े अं। और वैसे जो भेद होते हैं, अगर मूल पूछे तो आपको 3 बताना है, और वर्ण के भेद पूछे तो आपको क्या है, 2 ही बताना है। वर्ण के कितने होते हैं? वर्ण के भेद वो होते हैं 2, और वो कौन कौन से होते हैं? स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। और तीसरा होता है, अगर हिंदी में वर्ण के भेद पूछे तो आपको बताने हैं 2। हिंदी में वर्ण के भेद कितने होते हैं? 2। वो कौन कौन से? स्वर और व्यंजन वर्ण। अगर पूछे आपको संस्कृत में वर्ण के भेद कितने होते हैं, तो वो होते हैं 3। संस्कृत में वर्ण के भेद कितने होते हैं? 3। अब बात करेंगे हम स्वर्ण वर्ण के बारे में। स्वर वर्ण। स्वर वर्ण कौन से होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है उनको बोला जाता है स्वर्ण वर्ण। जैसे कि आ। लेकिन जो का है ये किस किस से मिलकर बना होता है? का और आ से। तो इसमें क्या है, इस जो व्यंजन स्वर हैं उनमें किसकी सहायता से बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं स्वर की सहायता से। लेकिन जो स्वर वर्ण होते हैं वो किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं बनाए जाते, तो उनको बोला जाता है स्वर वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाए उन्हें क्या बोला जाता है? स्वर्ण वर्ण। और दूसरा, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र पूर्वक हो उनको भी क्या बोला जाता है? स्वर वर्ण बोला जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण क्या हो? स्वतंत्र पूर्वक हो। स्वतंत्र पूर्वक हो। और इनकी संख्या की बात करें, हिंदी में जो स्वर की जो संख्या होती है वो होती है 11। हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11। और वो कौन कौन सी होती है? आ, आ, ई, ई, उ, बड़ा ऊ, रारिसी, छोटी ए और बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। ये होती है हमारे हिंदी के स्वर। कितनी होती है संख्या? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हिंदी में जो स्वर के वर्णों की संख्या होती है 11, और ये वो होते हैं। अगर हम कुल स्वर की बात करें हिंदी में तो भी क्या होती है? 11 ही होती है। हिंदी में कुल स्वर वर्ण की संख्या
भी कितनी होती है 11, और वो कौन सी होती है जो ये लिखे हुए हैं। अब हम संस्कृत की बात करें, संस्कृत में जो स्वर्ण वर्णों की संख्या होती है वो होती है 13। संस्कृत में स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है 13। 11 तो यही हो जाते हैं, 11 प्लस एक होता है ऋचा वाला, इसमें क्या है डबल रे होता है ये, और एक होता है लेवारा रे। इनसे मिलकर क्या है बनते हैं, जो संस्कृत में स्वरों की संख्या हो जाती है 13। दो जो 12वां स्वर है, कौन सा है 12वां स्वर, 12वां स्वर। 11 तो यही हो जाते हैं ये, हाँ ओ तक। जो 12वां स्वर जो ये ऋचा वाला, इसका जो उपयोग है इसमें क्या है डबल रे होता है, इसका जो उपयोग है उसमें होता है ऋचा में, ऋचा और पितृण में, पितृ ऋण में। और जो 13वां स्वर होता है, 13वां स्वर, इसका जो उपयोग है उसको किस में होता है कृष्ण में, कृपया में, तरण में। इनमें क्या है जो संस्कृत का 13वां स्वर है उसका उपयोग होता है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे स्वर के भेदों के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए एम आर 7 क्लासेस।